पाकिस्तान में जो एहतजाजी सियासत है वो कामयाब है या नाकाम है, या उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? कोई मकसद ही नहीं है। मकसद तो ये है कि जो हमारी रियासत है, हाँ उनको देखना चाहिए कि यार ये निज़ाम कैसे चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये गलत कर रहे हैं तो अल्लाह ने उनको बड़ा इख्तियार दिया हुआ है। आवाम चाह रही है कि उसे रोटी मिले। बिल्कुल ठीक है। उसके जनाब जो है ना रोज़मर्रा के जो यूटिलिटीज़ बिल हैं वो पे हों। बिल्कुल ठीक है। उसके मामलात जो है ना वो तो अपनी रोटी से तंग आ गया है बेचारा। हाँ लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ये अपने खर्चे घटाएं। हम किसी को नहीं कह रहे कि ये गलत काम कर रहे हैं या पिछले गलत कर रहे थे या आने वाले सही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम तो ये चाहते हैं ये अपने खर्चे घटाएं, ये अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा लेते हैं। गरीब आदमी वहीं बैठा हुआ जो है ना बस जो है। अच्छा, मतलब जो भी सियासतदान, जो भी पार्टी हुकूमत में आती है वो अपना फ़ायदा सोचती है। जर्नली तो जो है ना ये है कि उनको चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड वो बैलेंस सारा नहीं। हमारे पे ही है। बिल्कुल ठीक है। कि आटा का अगर रेट आया जनाब जो है ना 120 रुपए का, तो वो कह रहे हैं मैंने 40 का देना है। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये है कि हम ये नहीं कह रहे हैं ये जो गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना, अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो इन्होंने बहुत काम करा है। बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ ये चेक एंड बैलेंस नहीं है इनका। अब जैसे ना वो खातून गिर गई दाता साहब में, हाँ जी। उन्होंने कहा ठेकेदार को 1 करोड़ रुपया से दे दो, उसको जो असल जिम्मेदार थे वो उनको कुछ भी नहीं हुआ। कौन असल जिम्मेदार? हाँ जी, असल जिम्मेदार कौन थे? असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी। असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ एक्शन लिया ना उन्होंने? कुछ भी नहीं, एक्शन नहीं। मतलब ये कहने का कि वो ठेकेदार से 1 करोड़ रुपया दिलवा दिया, वो हाँ। बात नहीं है। अच्छा, बात ये है कि एक खातून जो है ना इतना अच्छा पंजाब चले, मौजूदा हुकूमत से आप खुश हैं, ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप उनकी पॉलिसियों से भी खुश हैं। बाकी अगर इदारे सही काम नहीं कर रहे तो वो उनको देखना चाहिए हुकूमत। चेक एंड बैलेंस होना चेक चाहिए, एंड बैलेंस होना चाहिए हर काम पे चेक। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से एग्री कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं आप कि एहतजाज जो जब भी होता है, एहतजाज क्या नुकसान होता है? एहतजाज से भाई हम अपना ही नुकसान। अगर एहतजाज, अब तो वो खैर वो एहतजाज खत्म हो गया है, पब्लिक भी बड़ी समझ गई है। अब वो एहतजाज खत्म हो गया है कि जी मार दो गिरा दो जो ना, अब नहीं होगा। हमने जो अपनी, मुझे भी 40 साल हो गए ये देखते हुए, ये तमाशा, बंदर तमाशा जो है, बिल्कुल ठीक है। वो एहतजाज होना भी नहीं चाहिए। अगर हम कोई भी जो है ना इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो दरअसल हकीकत में अपने ही कर रहे हैं ना, अपने ही कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक असल है। बात तो ये है। बिल्कुल, लेकिन ये है एहतजाज होना चाहिए, उसका हक भी होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। एहतजाज जो कर रहे हैं उन्हें आराम से सड़क पे आना चाहिए, और जिन्होंने परमिशन देनी है हाँ, उन्हें भी हौसले से जनाब अली उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन इसमें जनाब अली जो ना वायलेशन नहीं होनी चाहिए, वायलेशन नहीं होनी चाहिए। कि ट्रैफिक तंग हो रही है, एम्बुलेंस नहीं गुजर रही है, कोई जनाब अली जो ना रेडी लगा रहे हैं तो वो जो ना एहतजाज की वजह से आज उसकी रेडी की छुट्टी हो गई है। रेडी की छुट्टी हो गई है, वो इससे मजदूर नुकसान तो होता मर गया, वो तो जो ना है। उसकी दिहाड़ी खत्म हो उसकी गई। दिहाड़ी खत्म हो गई है। तो इसके अंदर बेहतरीन तो यही है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हर सूरत में। एहतजाज करने वालों को हक है, जमहूरियत है। ठीक है। वैसे तो वो जो ब्रिंजी फंसी होती है ना किसी लकड़ी के अंदर, हाँ, उसमें से जो निकालते हैं ना जम्बूर से, उसको जमहूरियत है। ये तो अब जो ना ये वो कील कब निकलेगी इस मुल्क में से ये नहीं हमें पता लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू जी। मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एहतजाजों वगैरह में या जो सियासी जमातों के एहतजाज होते हैं उसमें शिरकत करते हैं या नहीं करते? नहीं, मैं नहीं असल में करते? सियासत को ना कुछ खास पसंद नहीं करता। खास पसंद नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि जो एहतजाजी सियासत है इससे मुल्क का फ़ायदा होता है या नुकसान असल होता है? में आज तक मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, इस मुल्क में 75-80 सालों से सियासत की वजह से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, और खासकर जो हम जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, हाँ। वो तो बेचारे जब से पाकिस्तान बना है ना, वो किसी ना किसी तंगी परेशानी की वजह से तंग ही है। तंग पिस रहे हैं। हाँ जी, पिस रहे हैं, बिल्कुल पिस रहे हैं। तो और फिर- एहतजाज से किस तरह फ़ायदा होता है? हाँ, अगर किसी के साथ बैठ के बात की जाए या बड़ा पुरअमन जो है ना एहतजाज या प्रोटेस्ट किया जाए, शायद उससे काफ़ी हद तक किसी की बात जो है ना वो सुनवाई हो सके। लेकिन कहाँ होती है यार, हाँ। बहुत मुश्किल है। आपको लगता है एहतजाज नहीं होने चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। अगर होता भी हो लेकिन उसको पुरअमन होना चाहिए पुरअमन ना, होना किसी चाहिए। वजह पे होना चाहिए, किसी वजह पे होना चाहिए। अगर तो खासकर गवर्नमेंट मानती हो। लेकिन हर गवर्नमेंट का अपना रूल है, कुछ पसंद करते हैं, कुछ चीज़ें जिसका दिल करता है वो कर लेता है, जिसका दिल करता है वो उठवा देते हैं। ये भी तो देखें ना, खुद कर रहे हैं तो ठीक है, कोई और करे तो गलत है। तो गलत है। तो फिर बस क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से किसकी चल सकती है? उनका जो रूल है, उनकी पॉलिसी है। तो मौजूदा वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों से खुश है ना? यार खुश नहीं कह सकते आप, लेकिन गवर्नमेंट है। अगर मुत्तफिक तो नहीं, मैं ये मुतफिक नहीं कह सकता। मैं ये बयान कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो सब एक हो जाएं, हाँ,
तो फिर तो ठीक है। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना कर रहे हैं, इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना आपका फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा। इकट्ठे होना चाहिए सब। जी बिल्कुल होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। अब एहतजाज करना चाहिए इकट्ठे होके, लेकिन पुरअमन नहीं, एहतजाज की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन किसी एक पहलू पे इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा, मैं एहतजाज की बात नहीं कर रहा कि एहतजाज हर बात पे एहतजाज, हर बात पे एहतजाज नहीं बनता, लेकिन अगर कमेटीज सुनती हैं या हमारी आवाज़ सुन सकें तो ये सबसे अच्छी बात है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि मिल बैठ के मुज़ाकरात जी करें। बिल्कुल, जी बिल्कुल, और उसको सॉर्ट आउट करें। हाँ जी बिल्कुल, सॉर्ट आउट करें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। मुझे जो बताएं, पाकिस्तान में जो एहतजाजी सियासत है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है अभी तक? नुकसान ही होता है। जो निकलते हैं सियासत के लिए वो नुकसान ही करते हैं मुल्क का। जो एहतजाज करने लिए निकलना चाहिए, अपने हक के लिए निकलना चाहिए, दूसरों के लिए तो नहीं ना निकलना चाहिए। जो लीडरों के मगर जाते हैं, जिनके मगर अपने हक के लिए जाएं, जो जाना तो जो दूसरों के मगर नहीं जाना चाहिए। अपने हक के लिए जो बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं इसके लिए निकलें, पेट्रोल महंगा है पेट्रोल के लिए निकलें। ये एहतजाज इस चीज़ का होता है। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, एहतजाज करें लेकिन पुरअमन एहतजाज हाँ करें। जी, पुरअमन एहतजाज, किसी का नुकसान ना करें, किसी का नुकसान ना हाँ, करें, ये बात, किसी को तंग ना करें, किसी को तंग ना करें, किसी का कारोबार मुतासर ना मुतासर करें। ना करें। क्योंकि जब एहतजाज होता है, अगर रेडी वाले को उठा लिया जाता है हाँ जी, तो उसका कारोबार तो गया ना। रेडी वाले भी देखो ने जब मना करती है गवर्नमेंट, उनको मना होना चाहिए। अभी ये चक्कर लगा के गई है, उन्होंने फिर लगा लेनी है। ये भी तो बात है ना, जो मना करती तो मना करें। नहीं, जिन लोगों का यहाँ कारोबार है वो बेचारे क्या करें? वो अपनी दुकानें हैं, उनकी दुकानें चलेंगी। अच्छा, दुकानें चलती है ना। आपके मुताबिक ये पीरा फोर्स ठीक काम कर रही है? ठीक ही है, जो गवर्नमेंट ने निकाली है ठीक ही निकाली। ठीक ही निकाली है, मौत में नहीं से। वैसे ही हुकूमत को सोचना चाहिए, आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए, गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए। एहतजाज करके क्या मिलेगा भैया? एहतजाज बहुत मुश्किल है। ये था जी आज का प्रोग्राम, और आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा है कि हमने जो मुख्तलिफ लोगों से ये जानने की कोशिश की कि एहतजाजी सियासत से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होता है। तो उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों को, ये जो गरीब आदमी हैं, दुकानदार हैं, ताजर हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, या मुख्तलिफ जो छोटे छोटे मज़दूर तबका लोग हैं, उनको सिर्फ 2 टाइम का खाना चाहिए भाई। उनको रोटी चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, उनके बच्चों को तालीम चाहिए। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, आपने देखा है आज की भी इस प्रोग्राम में, कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही वो किसी एहतजाज में जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर एक दिन एहतजाज करने जाएँ तो अगले दिन घर में जो है उस दिन फाका होता है, उस दिन घर पैसे नहीं लेके जाएंगे तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा। तो एहतजाज की जो सियासत है वो वैसे तो किसी भी मुल्क में कामयाब नहीं रही। पाकिस्तान में इतने सालों से चल रहा है ये निज़ाम, लेकिन इससे भी आवाम को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। और लोगों का ये कहना है कि हमें कारोबार करने दें, मौजूदा हुकूमत भी कारोबार करने दें, इसके बाद भी जो हुकूमत आएगी वो भी हमें, यही आवाम जो है उम्मीद रखती है कि हमें कारोबार करने दें, हमारा कारोबार चलेगा, हमारा घर चूल्हा जलेगा तो हम खुशहाल होंगे। सियासत, हुकूमत, ये आप लोगों के काम है, आप करें। हमारा ये है कि हमें 2 टाइम की रोटी दें, हमें हमारे बच्चों को तालीम दें, और बस यही इनका मुतालबा है। इनको बाकी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। आप एहतजाज करें, जो मर्ज़ी करें, मगर ये जो आम दुकानदार है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो एक पिकअप ड्राइवर है, जो मज़दूर है, उसको सिर्फ 2 टाइम का खाना चाहिए, उसको रोटी चाहिए, इसके साथ साथ उसको कपड़े चाहिए, और अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम चाहिए, अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ें। ये था आज का प्रोग्राम।